और आइए वॉर जोन की सबसे लेटेस्ट खबरें लेकर हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आज हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की किस तरह से दस्तक सामने आ रही है, क्योंकि सिर्फ 88 घंटे शेष रह गए हैं। गाजा से लेकर ईरान और रूस तक महाविनाश के नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। बीते 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब ईरान के सीधे जंग में उतरने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान अपने बेहद अहम कमांडर को खोने के बाद बौखला सा गया है। अमेरिका इजराइल के विनाश और उनसे बदले की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ हूती और हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। टारगेट पर है अमेरिका और इजराइल, इसके अलावा नेटो, और लिहाजा 88 आवर्स बाद यानी 88 घंटे बाद कोई बड़ी अनहोनी की आशंका दुनिया को डराती हुई दिख रही है। क्या ईरान अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेगा? क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो ये जो डर है वो सच साबित हो सकता है और नतीजे बेहद विध्वंसक होंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच टकराने का मतलब है महाविनाश, सब कुछ खत्म हो जाना। उधर पुतिन भी अपने लैंडिंग जहाज को यूक्रेनी हमले में खोने के बाद से बदले की आग में जल रहे हैं। यानी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विश्व युद्ध के शोले हैं जो परमाणु जंग की आग में भी बदल सकते हैं। तो आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका का इराक में भीषण हमला, ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। इराक में कतैब हिजबुल्लाह पर हमला, इरबिल बेस पर हमले के जवाब में एक्शन लिया गया है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर। तो देखिए, जहां पर हमला हुआ है वहां से तस्वीरें सामने आ रही है और ये ईरान और अमेरिका के बीच में निश्चित तौर पर तनाव बढ़ाएगी। इरबिल बेस, ये इरबिल का बेस है जहां पर हमले के जवाब में एक्शन लिया गया है। इराक में कतैब हिजबुल्लाह पर हमला, ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। और अब आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, एक हमले के वक्त की है और दूसरे हमले के बाद की है। जी हाँ, अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये हमला हुआ और कैसे इराक में ईरान के दोस्त पर ये अमेरिकी हमला था। इसी से जुड़ी इराक में ईरान के दोस्त पर अमेरिकी हमला, अटैक 3 जगह पर हुए, 3 जगह पर, और टारगेट जो है वो ईरान समर्थित लड़ाके थे। आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि इन हमलों का मकसद इराक और सीरिया में गठबंधन बलों पर हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इन्हीं तत्वों को जवाबदेह ठहराना और हमले जारी रखने की उनकी क्षमता को कम करना है। हम हमेशा अपनी सेना की रक्षा करेंगे, ये कहा गया। ये जनरल माइकल एरिक कुरेला की तरफ से कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अमेरिका आगे बढ़ रहा है इन्हीं हमलों के जरिए, ये सीधी लड़ाई विश्व युद्ध को न्योता दे रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, गाजा में शांति के लिए नेतन्याहू के 3 प्लान सामने आए हैं। पहला प्लान, हमास का पूरी तरह खात्मा। दूसरा प्लान, गाजा से सेना को हटाना। तीसरा प्लान जो सामने आया है, गाजा से कट्टर ताकतों का सफाया। और इजराइल के इस प्लान के मायने भी कई हैं। क्या हमास हार के मुहाने पर पहुंच गया है? क्या हमास की कमर टूट चुकी है? क्या सिनवार और दाइफ आत्मसमर्पण करने वाले हैं? ये सवाल तब उठ खड़े हुए हैं जब क्रिसमस के मौके पर इजरायली सेना ने गाजा की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया। इजरायली बमबारी से उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा जलने लग गया। इसके बाद सिनवार का जो बयान है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमास इजराइल के सामने हथियार डाल सकता है। जिस वक्त दुनिया क्रिसमस मना रही है उस वक्त गाजा में विनाश की नई ज्वाला भड़क गई। क्रिसमस पर इजराइल ने गाजा में जबरदस्त बमबारी की। जमीन और आसमान दोनों फ्रंट से हमास पर भीषण धावा बोला गया। दिन हो या रात, क्रिसमस के मौके पर नेतन्याहू सेना ने गाजा में कितना बड़ा विध्वंस किया उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें।
उत्तरी गाजा हो या दक्षिणी गाजा, सेंट्रल गाजा हो या वेस्ट बैंक, इजरायली सेना हर तरफ भीषण हमले कर रही है। सुबह सुबह इजरायली एयरफोर्स ने अल मगाजी कैंप पर बमबारी की। हमले में 70 लोग मारे गए। दक्षिणी गाजा में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी भीषण हमले हुए। बमबारी के बाद कई जिंदगियां मलबे के नीचे दब गई। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कम से कम 68 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने टैंक से हमास के हथियार प्रोडक्शन सेंटर को उड़ा दिया। यहाँ हमले के लिए रॉकेट और हैंड ग्रेनेड बनाए जा रहे थे। वेस्ट बैंक के जेनिन में आमने सामने की जंग हुई। आईडीएफ ने हमास पर इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बमबारी और गोलीबारी के बाद जेनिन के आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। जबालिया में इजरायली सेना ने हमास की बहुत बड़ी सुरंग को ढूंढ निकाला। आईडीएफ टनल के अंदर घुस चुकी है। इजरायली सेना ने 24 घंटे के अंदर गाजा में 200 टारगेट को तहस नहस कर दिया। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि गाजा में जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि इजराइल को जीत नहीं मिल जाती। יום קשה מאוד של לחימה בעזה. אני מבקש בשם כל חברי הממשלה וכל עם ישראל לשלוח תנחומים למשפחות לוחמינו הגיבורים שנפלו במלחמה על הבית. ליבנו עם המשפחות, ליבנו על החיים הצעירים. नेतन्याहू ने यह ऐलान तब किया है जब मिस्र ने इजराइल से 14 दिनों के लिए सीज फायर की अपील की थी, लेकिन इजराइल इस पर सहमत नहीं। गाजा में इजरायली सेना पर हमास भी हमले कर रहा है। उत्तरी गाजा में हमास ने इजराइल के कई टैंक और सैनिकों को रॉकेट मारकर खत्म कर दिया। हमास का दावा है कि उसने 4 दिनों में 24 सफल हमले किए। इसमें इजराइल के 48 सैनिक मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायली सेना पर अल कुद्रस ब्रिगेड भी हमले कर रही है। अल कुद्रस ने हमले का वीडियो जारी किया है। हमास हमले तो कर रहा है, लेकिन सच यह है कि गाजा में उसकी कमर टूट चुकी है। यह बात सिनवार के बयान से साफ हो जाती है। सिनवार का कहना है कि हमास अभूतपूर्व लड़ाई का सामना कर रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सिनवार का बयान बता रहा है कि हमास अब हार की कगार पर पहुंच गया है। तो सवाल यही है कि क्या गाजा से हमास का खात्मा होने जा रहा है?